साथियों नमस्कार। सावन का महीना लग चुका है और आज पहला सावन सोमवार है। आप सभी दर्शकों को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसबीआई की तरफ से एक छोटा सा अपडेट आ रहा है साथियों। इसका पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको याद होगा कि एनपीसीआई की तरफ से एक सर्कुलर आया था जिसमें कि 5,000 से ज़्यादा के ऑफर्स ट्रांजैक्शन पर ओटीपी अथेंटिकेशन भी जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं जो लोग नहीं जानते उनके लिए कि ऑफर्स ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब भी आप आधार से पैसा विड्रॉल करते हैं तो ट्रांजैक्शन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है ऑन अस और एक होता है ऑफ अस। जब आप सेम बैंक के सर्वर से सेम बैंक का पैसा निकालते हैं तो इसको ऑनस बोलते हैं। मतलब उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि एसबीआई बैंक के कियोस्क से अगर आप एसबीआई का ही पैसा निकालेंगे एसबीआई के खाता धारक का तो ये ऑनस कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप एसबीआई कियोस्क के सर्वर से बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सवाईजेड किसी भी बैंक का पैसा निकालते हैं तो इसको ऑफर्स कहा जाता है। तो एनपीसीआई एक रूल लेके आया था जिसका इम्प्लीमेंटेशन हालांकि लेट हुआ है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये था कि ऑफर्स ट्रांजैक्शन में 5,000 से बड़ी अगर कोई रकम निकालेगा तो कस्टमर के फिंगरप्रिंट के साथ साथ उसका आधार में जो मोबाइल नंबर अटैच है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर चुका था। बहुत सारे दर्शकों ने वो वीडियो पूरा सुना नहीं और बताया कि सर ओटीपी नहीं लग रहा है। एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालेंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन अदर बैंक का निकालेंगे वो भी 5,000 से ऊपर तब ये पैसा लगे, ओटीपी आपको लगेगा। अब आज जो है वो एसबीआई बैंक ने भी इसको लागू कर दिया है। यदि आप देखेंगे कि अगर आप एसबीआई के क्यों संचालक हैं और जब भी आप किसी दूसरे बैंक का पैसा निकालेंगे तो आपको वहां पर कस्टमर के आधार नंबर पर ओटीपी भेज रहा है। हालांकि एसबीआई ने एक चीज ये करी है कि ये फिंगरप्रिंट बाद में ले रहा है, ओटीपी अभी पहले ले रहा है। तो हालांकि इसका एक फायदा भी है कि अगर कस्टमर मोबाइल नंबर लेके आया है, उस पर ओटीपी आया है तो आप ओटीपी डालें, प्रोसेस करें और उसके बाद उसका फिंगर लगाएं। अब ऐसा ना हो कि आपने फिंगर लगा लिया और बाद में पता लगा कि कस्टमर के पास मोबाइल नहीं है या फिर उसका ओटीपी नहीं आ रहा। तो एसबीआई की तरफ से यही एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो अपडेट कहीं से भी हेल्पफुल लगे, अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सभी को सावन की शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे।